लोकतंत्र में कहते हैं कि हर एक वोट मायने रखता है, पर सोचिए क्या होता है जब जीत और हार का फैसला सिर्फ 382 वोटों से हो जाए। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की शिलाई विधानसभा सीट की। हम इस कांटे की टक्कर का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत में हमारे लोकतंत्र को कौन सी ताकतें चलाती हैं। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखेंगे। सबसे पहले हम शिलाई की धड़कन को महसूस करेंगे, वहां के लोगों की असल जरूरतों को समझेंगे। फिर हम उस 382 वोटों के मार्जिन को देखेंगे। उसके बाद इस करीबी मुकाबले के पीछे की वजहों को जानेंगे और थोड़ा इतिहास में भी झांकेंगे। और आखिर में हम भविष्य की बात करेंगे कि यहां शासन करने का, लोगों का विश्वास जीतने का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने की शुरुआत होती है वहां के लोगों को, उनके रोजमर्रा के जीवन को समझने से। शिलाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पहाड़ी ग्रामीण इलाका है। यहां लोगों की जिंदगी और राजनीति का रिश्ता बहुत सीधा और गहरा होता है। यहां के मुद्दे दिल्ली या शिमला की बड़ी बहसों में तय नहीं होते, बल्कि गांव की पगडंडियों पर, खेतों में और घरों में महसूस किए जाते हैं। तो लोगों की चिंताएं क्या हैं? बहुत ही बुनियादी: सड़कें, पानी, सिंचाई, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और ठीक-ठाक स्वास्थ्य सेवा। ये कोई बड़ी-बड़ी राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई नहीं है। ये एक सम्मानजनक जीवन जीने की मौलिक जरूरतों की लड़ाई है। और हां, शिलाई के लोग अपने हक को लेकर बहुत सजग हैं। 2022 के चुनाव में 85% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये नंबर बताता है कि यहां का वोटर चुप नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं उस नंबर पर जिसने 2022 के पूरे चुनाव की कहानी लिख दी। एक ऐसा आंकड़ा जो इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। सिर्फ 382 वोट। सोचिए, ये किसी छोटे से गांव की कुल आबादी हो सकती है या एक बड़ा सा परिवार। जब इतने कम अंतर से कोई चुनाव तय होता है तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ राजनीतिक मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा है। हर एक वोट की कीमत यहाँ सचमुच में समझ आती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये कहानी को और भी साफ कर देंगे। देखिए, वोटिंग हुई 85.5% और वोट बटे कैसे? कांग्रेस को मिले 49.17% और बीजेपी को मिले 48.58%। मतलब दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिले। जीत का जो फर्क था वो 1% के आधे से भी कम था। सोचिए जरा। ये चार्ट देखिए, तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पूरा का पूरा चुनावी मैदान बस 2 खेमों में बटा हुआ है। किसी तीसरी ताकत के लिए यहां कोई जगह ही नहीं बची थी। मुकाबला आमने सामने का था और बिल्कुल कांटे का। तो सवाल यह है कि यह मुकाबला इतना नजदीकी हुआ क्यों? तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर यह समझेंगे कि क्यों हुआ। इसके लिए हमें शिलाई के सामाजिक और संगठनात्मक ढांचे को देखना होगा। देखिए, शिलाई की राजनीति को समझने के लिए यहां के सामाजिक समीकरणों को समझना बहुत जरूरी है। यहां 3 मुख्य समुदाय हैं: राजपूत, अनुसूचित जाति और ब्राह्मण। अक्सर होता यह है कि राजनीतिक समर्थन इन्हीं सामाजिक नेटवर्क्स के आसपास बनता है, जो इस लड़ाई को और भी पेचीदा बना देता है। तो असल में लड़ाई थी किस बात की? एक तरफ थी बीजेपी की संगठनात्मक ताकत, उनका मजबूत कैडर, और दूसरी तरफ थी कांग्रेस, जिसके पास सत्ता में रहने का अनुभव और पुराने रिश्ते थे। लेकिन दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां भी थीं, और यही वजह है कि मुकाबला इतना दिलचस्प और करीबी हो गया। आपको बता दूं कि 2022 का यह करीबी नतीजा कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो दशकों से चल रहे राजनीतिक बदलावों का नतीजा था। चलिए, शिलाई के चुनावी इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 90 के दशक में शिलाई कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ था। जीत का अंतर 20-25% से ज्यादा होता था। फिर 2007 में एक बड़ा मोड़ आया, जब करीब 39% वोट एक निर्दलीय उम्मीदवार को चले गए। ये एक साफ संकेत था कि लोग अब पार्टियों से हटकर भी सोचने को तैयार हैं। और 2012 के बाद से ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर का मैदान बन गई। और ये चार्ट तो पूरी कहानी कह देता है। 2017 में जीत का जो अंतर 4000 वोटों से ज्यादा था, वो 2022 आते आते 400 से भी कम रह गया। ये दिखाता है कि यहां की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है और कितनी अप्रत्याशित हो गई है। तो हमने अब तक क्या समझा? शिलाई एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है जहां हर एक वोट की कीमत है। ऐसे में यहां जीतने के लिए सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलेगा। एक बहुत ही मजबूत और सोची समझी रणनीति चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। ये बात बहुत गहरी है। आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं। अगर आप जीत चाहते हैं तो विश्वास अर्जित करें।
शिलाई जैसे जागरूक निर्वाचक क्षेत्र में, जहां लोग अपने मुद्दों को समझते हैं, वहां जीत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ विश्वास से होकर गुजरता है। तो सवाल यह है, ये विश्वास कमाया कैसे जाए? इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत काम कर सकता है, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला है चुनावी मोर्चा, यानी उम्मीदवार और मतदाता का सीधा कनेक्शन। दूसरा, संगठनात्मक, आपकी पार्टी की जमीनी ताकत। तीसरा, नैरेटिव, आपकी कहानी, आपका संदेश जो लोगों तक पहुंचे। और चौथा है संसाधन, पैसा और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। इन चारों में से एक भी कमजोर रहा तो जीत मुश्किल है। और जहां तक नैरेटिव की बात है, तो इसका मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं है। इसका मतलब है शिलाई के लोगों से उनकी भाषा में उनके मुद्दों पर बात करना। सड़क, पानी, स्कूल की बात करते समय उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आपके पास इसे पूरा करने का एक ठोस प्लान है। नैरेटिव विकास और स्थिरता पर केंद्रित होना चाहिए, और वो भी जमीनी सबूतों के साथ। तो चलिए अब इस सारे विश्लेषण को एक साथ लाते हैं और बात करते हैं चुनाव के सबसे बड़े मकसद की, और वो है लोगों की सेवा। जब हार जीत का फैसला चंद वोटों से हो रहा हो और वोटर इतने जागरूक हों, तो पुरानी वफादारी या जाति के समीकरण लंबे समय तक काम नहीं आते। आगे का रास्ता सिर्फ एक ही है, परफॉर्मेंस। भविष्य में वही जीतेगा जो ये साबित कर पाएगा कि वो सड़क, पानी और स्कूल जैसी बुनियादी समस्याओं को वाकई में हल कर सकता है। और आखिर में हम सबको इस एक सवाल पर सोचना चाहिए, शिलाई के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य कौन बना सकता है? क्योंकि लोकतंत्र की इस पूरी कवायद का, इस मुकाबले का असली मकसद तो यही है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करना। और शिलाई का अगला जनादेश शायद इसी सवाल का जवाब तलाशेगा।